सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बाय टी हार्व एकर। दोस्तों, जिस किताब को हम सुनने जा रहे हैं ना, इसे बस यूं ही ना सुने। इसका अध्ययन ऐसे करें जैसे कि आपका जीवन इस पर ही निर्भर हो। यदि आप अपनी ज़िंदगी में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो हम नहीं जानते वो हमारी असफलता का कारण नहीं होता, वरन जो हम जानते हैं और जिस तरह से मानते हैं वही हमारे सबसे बड़ी बाधा है। आइए इसे समझते हैं कुछ विस्तार से। मैं आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एवं गाइड डॉक्टर सुदीप ले चलूँगा एक बहुत प्रभावशाली किताब के पन्नों के सफ़र पर। ध्यान रहे, ये एक ऑडियो समरी है, पूरी किताब नहीं। यदि आप जीवन के उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने और समझने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ने और नए आइडियाज़ को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे पास एक कहावत है, सही समय पर सही जगह पर होना पर्याप्त नहीं है। आपको सही समय पर सही जगह पर और सही व्यक्ति बनना होगा। सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में है। जब आप ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, और जब ऐसा होने लगे तो उनके कुछ काम आने का प्रयास करें। अधिकांश लोगों के पास बड़ी मात्रा में धन बनाने और संभालने की आंतरिक क्षमता नहीं होती है, और अधिक धन और सफलता के साथ बढ़ती चुनौतियां भी होती हैं। बंधुओं, यही मुख्य कारण है कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। हमारी दुनिया के 4 स्तर होते हैं, जिनमें से सबसे प्रथम और दिख जाने वाली है भौतिक दुनिया। फिर आती है मानसिक दुनिया, इसके ऊपर भावनात्मक दुनिया, और अंत में आध्यात्मिक दुनिया है। जान रखिए कि पैसे की कमी कभी भी एक समस्या नहीं होती है। पैसे की कमी केवल एक लक्षण है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। जो आप सुनते हैं भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं आपको याद रहता है, और आप जो करते हैं ना, बस वही आप समझते हैं। आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट में मुख्य रूप से आपके द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई जानकारी या प्रोग्रामिंग शामिल है, और विशेष रूप से आपके बचपन के पालन के तरीकों में समाहित है। आपकी प्रोग्रामिंग आपको अपने विचारों की ओर ले जाती है। आपके विचार आपकी भावनाओं की ओर ले जाते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों की ओर ले जाते हैं, और आपके कार्य आपके परिणामों की ओर ले जाते हैं। जब आप युवा थे तब आपने पैसे के बारे में जो भी बयान सुने थे वे आपके अवचेतन मन में आपके वित्तीय जीवन को चलाने वाले ब्लूप्रिंट के हिस्से के रूप में रहते हैं। परिवर्तन के 3 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को पुनः प्रोग्राम कर देते हैं। वे सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। क्या आप एक उद्यमी की परिभाषा जानते हैं? हम अपने रूटीन में जिस परिभाषा का उपयोग करते हैं ना, उसके अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की समस्याओं को लाभ के लिए हल करता है। ये सही है, एक उद्यमी महज समस्या का समाधान करता ही तो है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है
कि अमीर लोग जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे नहीं चाहते हैं। आपके सोच का फोकस निर्धारित करता है कि आप जीवन में क्या पाते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना ध्यान पैसा बनाने, रखने और निवेश करने पर दें। यदि आप गरीब रहना चाहते हैं तो अपना पैसा खर्च करने पर ध्यान दें। फिर कहता हूँ कि ऊर्जा संक्रामक है। या तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं या लोगों को हतोत्साहित करते हैं। किसी भी कारणों से किसी भी पदोन्नति को न ग्रहण करना सफलता की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। समस्याओं का आकार कभी भी मुद्दा नहीं होता। जो मायने रखता है वह है कि विचार और चिंतन का विस्तार क्या है। ब्रह्मांड से कहिए कि अगर किसी के पास कुछ अच्छा आ रहा हो और वो उसे लेने को तैयार नहीं है तो इसे मुझे भेजें। मैं आपके सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए खुले दिल से इच्छुक हूँ। अतिरिक्त सुरक्षा की छत्र छाया में जीने डर के छाया में जीने के समान ही होता है। अधिकांश करोड़पति अपने स्वयं के व्यवसाय में रहकर अमीर बन जाते हैं। वित्तीय सफलता और विफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करते हैं। 4 खाते खोल लीजिए और हर महीने एक इस प्रकार खर्च करें। 10% प्ले खाते में डालें जिससे आप अपना शौक पूरा करेंगे। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम खाता होगा जिसमें 10% डालें। एक खाता होगा दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। आपके इमरजेंसी खाते में 10% डालिए और आपके आवश्यकता खाते में 50% रहिए। 10% आपके बच्चों के शिक्षा के लिए रखिए। ये हिसाब अगर ज़्यादा लगे तो याद रखिएगा कि एक अच्छा कोच हमेशा आपसे अधिक मांगेगा जितना आप खुद से नहीं मांगेंगे। और अगर ये कम पड़े तो कमाने के साधन ढूंढिए। सारांश ये है कि छोटी छोटी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। समरी के अंत पे मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर सुदीप आपसे ये कहकर विदा लेता हूँ कि आप इसे दोबारा सुने और अपने तथा दोस्तों के जीवन को समृद्ध करने की कोशिश करें। मंगल कामनाओं के साथ, नमस्कार।